हेलो एवरीवन। आज हम कूलिंग टावर टॉपिक को लेके अपना डिस्कशन चालू रखेंगे। तो कूलिंग टावर टॉपिक के ऊपर आज जिस पॉइंट्स पे हम आज डिस्कस करेंगे वो वहाँ मैंने यहाँ नोट कर रखा है। टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर, कितना टाइप्स का होता है या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कूलिंग टावर, और कुछ कूलिंग टावर के ऊपर जो डाटाज होते हैं जो पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी चीज डिस्कस करूंगा और समझूंगा भी। वो है रेंज ऑफ कूलिंग टावर, सीटी मतलब कूलिंग टावर, देन अप्रोच ऑफ कूलिंग टावर, एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर एंड लोड ऑफ कूलिंग टावर। ये जो चारों पॉइंट्स है ये कूलिंग टावर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले जानते हैं कि कूलिंग टावर का कितना प्रकार का होता है। अच्छा, इससे पहले आज और बता देता हूँ थोड़ा सा कि कूलिंग टावर क्या होता है। कूलिंग टावर ऐसा एक चीज होता है जहां पर क्या होता है, पानी को, गर्म पानी को ठंडा करके रीयूज किया जाता है। जनरली कूलिंग टावर बोले तो एक नदी भी कूलिंग टावर जैसा हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि हर बार नया पानी जो है नदी से खींचा जाएगा या तालाब से खींचा जाएगा। लेकिन जहां पर पानी का किल्लत बहुत ज्यादा है तो वहां पे हमें पानी को रीयूज करना पड़ता है। इस कारण से कूलिंग टावर क्या करता है, गर्म पानी को इसमें जाता है, ये जाने के बाद नेचुरली या ड्राफ्ट या फिर मैकेनिकल ड्राफ्ट जो फैन लगा के इसको ठंडा करके फिर हम सिस्टम में यूज करते हैं। तो ये चीज होता है कूलिंग टावर। तो अब पहला जो पॉइंट है आज का, तो वो है कूलिंग टावर का टाइप्स, क्लासिफिकेशन। तो जनरली कूलिंग टावर्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है नेचुरल ड्राफ्ट, जिसमें नेचुरल एयर जो होता है वो ही एयर कूलिंग टावर से पास करेगा और पानी को ठंडा करेगा। क्लियर? मतलब हवा जितना भी है पर्यावरण में वही हवा कूलिंग टावर के अंदर से गुजरेगा नेचुरली, यहाँ पर कोई फैन नहीं लगा होगा, तो नेचुरली गुजर के वो पानी को ठंडा करेगा। वो हो गया नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। एंड सेकंड वन इज मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। व्हाई इट इज मैकेनिकल ड्राफ्ट? बिकॉज सम मैकेनिकल पार्ट्स आर इंस्टॉल्ड हियर। कुछ मैकेनिकल पार्ट्स जैसे कि हो गया पंखा, हो गया फैन, बियरिंग्स और भी बहुत कुछ लगता है इसमें। तो मैकेनिकल चीज को यहाँ इंस्टॉल करके पानी को ठंडा किया जा रहा है, जिस कारण से इसका नाम दिया गया मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यहाँ आप देख सकते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को भी फिर दोबारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा है इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर। क्या है? फोर्स ड्राफ्ट एंड इंड्यूस ड्राफ्ट। तो ये फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट बेसिकली क्या है वो हम थोड़ा समझते हैं। वो बेसिकली सेम है, कूलिंग टावर तो पानी को ठंडा करेगा, लेकिन फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर और इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या अंतर है ये देखिए। जो कूलिंग टावर मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, इसमें क्या है थोड़ा सा दिखा दे। तो ये वाटर कूल कंडेंसर है, यहाँ से पानी गर्म होगा, होने के बाद पानी इसमें आएगा, यहाँ से स्प्रिंकलर होकर नोजल होकर पानी गिरेगा, फिल होगा यहाँ या लूवर्स होगा जहां से हवा गुजरेगा, फिर पानी संप में आ जाएगा। तो जो कूलिंग टावर, जिस टाइप का कूलिंग टावर हवा को ऐसे बाहर की तरफ खींच के फेंकता है, उसको हम बोलेंगे इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर। क्लियर? जहां पर एक पंखा ऊपर लगा होगा, ये पंखा क्या करेगा, प्रोपेलर टाइप का पंखा होता है, ये पंखा क्या करेगा, कूलिंग टावर से हवा को गुजार के ऊपर की तरफ छोड़ देगा। तो ये हो गया इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर। और कुछ कुछ कूलिंग टावर में क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे वेंट सा होता है और यहाँ पर एक पंखा लगाया जाता है। वो पंखा क्या करता है, यहां से हवा को खींच के फिर निकालेगा। वो हो गया, फिर ये हो गया हम लोगों का मैकेनिकल फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ठीक है? ये साइड में पंखा रहेगा और इंड्यूस ड्राफ्ट में ऊपर में पंखा रहेगा। तो इंड्यूस ड्राफ्ट टाइप का जो कूलिंग टावर है वो ही ज्यादातर यूज होता है। तो यहां पर मैंने टाइप्स को समझ लिया। मैकेनिकल ड्राफ्ट में दो टाइप का होता है, फोर्स ड्राफ्ट एंड इंड्यूस ड्राफ्ट। फोर्स ड्राफ्ट में पंखा साइड में लगा होगा और इंड्यूस ड्राफ्ट में पंखा ऊपर लगा होगा, हवा को ऊपर की तरफ छोड़ेगा। तो ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कूलिंग टावर। ठीक है? अब हम जानेंगे कूलिंग टावर के ऊपर कुछ डाटास को, जैसे रेंज हो गया, अप्रोच हो गया, एफिशिएंसी हो गया, लोड हो गया। तो एक एक करके समझते हैं। रेंज क्या है, कूलिंग टावर का रेंज क्या है। हम अगर कोई भी मान लीजिए ब्लूटूथ डिवाइस है या फिर कोई भी सिस्टम होता है, कुछ भी लेते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका रेंज क्या है, मतलब ये कहां तक जा सकता है। तो कूलिंग टावर में रेंज बोले तो ये समझाता है कि कूलिंग टावर कहां तक ठंडा कर सकता है पानी को। तो देखिए यहां से गर्म पानी क्या हो रहा है, निकलने के बाद ऊपर से अंदर आ रहा है कूलिंग टावर में और फिर ठंडा होने के बाद यहाँ जमा हो रहा है। तो अगर उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं यहाँ पर जो गर्म पानी आया उस टेम्परेचर में, किस टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर को मैंने नाम दे दिया T1 टेम्परेचर। ओके? और यहां से पानी हवा के साथ हीट ट्रांसफर होने के बाद ठंडा होने के बाद ये जहां पर जमा हो रहा है
उस टेम्परेचर को मैंने नाम दे दिया T2 टेम्परेचर। तो मैंने यह नोट भी कर रखा है, T1 इज द कूलिंग टावर इनलेट वाटर टेम्परेचर, मतलब जो पानी, गर्म पानी, ये T1 हमेशा गर्म होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर से गर्म पानी आ रहा है। तो T1 इज द कूलिंग टावर इनलेट वाटर टेम्परेचर, और T2 क्या है, पानी ठंडा होने के बाद जो संप में जमा हुआ है, दैट इज T2 कूलिंग टावर आउटलेट वाटर टेम्परेचर। ये आउटलेट क्यों है, क्योंकि यहीं से पानी फिर कंडेंसर में जाएगा। तो अगर T1 और T2 मैंने नोट कर लिया, तो रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू कूलिंग टावर इनलेट वाटर टेम्परेचर माइनस कूलिंग टावर आउटलेट वाटर टेम्परेचर। तो इसलिए मैंने लिखा है T1 माइनस T2। इसको अगर उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, तो मान लीजिए जैसे कूलिंग टावर के जो ऊपर में पानी आ रहा है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में इनलेट आ रहा है, आने के बाद ये कूलिंग टावर में ठंडा होके ये बन जाता है मान लीजिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर इसका रेंज कितना हो गया, 40 माइनस 34, दैट इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड इज द रेंज ऑफ दैट कूलिंग टावर। तो ऐसे हम कोई न्यूमेरिकल अगर होगा तो हम कूलिंग टावर का रेंज निकाल सकते हैं। कैसे, कूलिंग टावर इनलेट वाटर टेम्परेचर माइनस कूलिंग टावर वाटर आउटलेट टेम्परेचर। अब आते हैं हम लोग अप्रोच क्या है, अप्रोच ऑफ कूलिंग टावर। अप्रोच ऑफ कूलिंग टावर की जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज जानना पड़ेगा, वो है जो एटमॉस्फेयर का WBT या फिर वेट बल्ब टेम्परेचर। तो अप्रोच होता है कूलिंग टावर आउटलेट वाटर टेम्परेचर, दैट इज T2, जहां मैंने इसको डिफाइन कर रखा है T2। T2 क्या है, कूलिंग टावर आउटलेट वाटर टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेयर का जो WBT होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। ये दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो फिर मेरा अप्रोच मिल जाएगा मेरे को। तो अप्रोच का क्या फॉर्मूला है, कूलिंग टावर आउटलेट वाटर टेम्परेचर माइनस WBT ऑफ द एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया अप्रोच। यहां से भी हम लोग अप्रोच निकाल सकते हैं। आप लोग कोई भी एग्जांपल पकड़ के इसको कर लो, कैलकुलेशन आराम से आ जाएगा, बहुत इजी है। अब है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितना है कूलिंग टावर का, उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, रेंज, रेंज हम जान गए क्या, T1 माइनस T2, रेंज डिवाइडेड बाई रेंज प्लस अप्रोच। क्लियर, तो रेंज डिवाइडेड बाई रेंज प्लस अप्रोच। किसी किसी किताब में ये T1 T2 फॉर्मूला में भी दे रखा है, आइए उसको मैं प्रूफ करता हूं कैसे T1 और T2 में आता है। तो रेंज क्या है, ये हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, रेंज, रेंज हो गया T1 माइनस T2 डिवाइड बाई रेंज प्लस अप्रोच। रेंज क्या है, T1 माइनस T2 एज यूजुअल, प्लस अप्रोच, प्लस अप्रोच क्या है, T2 माइनस WBT हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो गया, ये तो इतना ही रहेगा, तो इसको मैंने रेंज लिख दिया, या फिर T1 माइनस T2 लिख दिया, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई, देखो यहां पर T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस WBT, तो यहां पर T2 जो है कैंसिल हो गया, और यहां क्या बचा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस WBT। ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत सारा किताब में मिल जाएगा। कैसे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू निकला है T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 माइनस WBT, या फिर ये तो आप डिराइव करके निकाल सकते हो। सबसे आसान है, ये याद रखो, रेंज बाय रेंज प्लस अप्रोच, ठीक है। और अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत जल्दी बनाना है तो फिर ये याद कर लो, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 माइनस WBT। यहां पर किसी किसी किताब में ऐसा भी होता है कि वाटर एट नोजल माइनस वाटर एट सम्प डिवाइड बाय वाटर एट नोजल माइनस WBT ऑफ सराउंडिंग एयर। तो ये हो गया मेरा एफिशिएंसी। अब आते हैं लोड, लोड कितना है कूलिंग टावर का, क्या लोड है। तो इसका फॉर्मूला है फ्लो रेट इन LPM, LPM मतलब लीटर पर मिनट इनटू रेंज T1 माइनस T2, ये आएगा आपका किलो कैलोरी पर मिनट में। क्लियर, अगर लोड आपको निकालना है, फिर से एक बार फॉर्मूला, फ्लो रेट इन LPM मतलब कूलिंग टावर से कितना पानी पर मिनट गुजर रहा है, इन लीटर, लीटर पर मिनट कितना पानी गुजर रहा है, फ्लो रेट इनटू रेंज ऑफ दैट कूलिंग टावर। तो अगर हम कोई भी किताबी एग्जांपल को ले लेते हैं, मान लीजिए किसी भी कूलिंग टावर का जो है, किसी भी कूलिंग टावर का फ्लो रेट है 544 LPM से, मैं किताबी एग्जांपल ले लिया, और वहां पर रेंज जो है कूलिंग टावर का वो है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, तो इस कंडीशन में हम लोग लोड कैसे निकालेंगे, तो सिंपल लोड आ जाएगा
544 इंटू 4.4, ये आएगा आपका किलो कैलोरी पर मिनट में, क्योंकि एलपीएम है यहां पर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ जाएगा 2418 किलो कैलोरी पर मिनट में। अगर इसको आपको टन में निकालना है तो इसको कुछ नहीं, इसको 50.4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हीट रिजेक्शन इन टन में आ जाएगा। कितना हीट निकल रहा है इन टन में आ जाएगा। तो ये अगर 2418 को डिवाइड करते हो तो ये आ जा रहा है 48 हीट रिजेक्शन इन टन। क्लियर? तो ऐसे में अपना कूलिंग टावर का लोड भी निकाल सकता हूं। कैसे? सिंपल फ्लो रेट इन एलपीएम इनटू रेंज। तो ऐसे मेरा लोड निकल जाएगा। तो आज मैंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कूलिंग टावर के ऊपर है वो मैंने डिस्कस किया। रेंज, अप्रोच, एफिशिएंसी एंड लोड। ये याद करने समय आराम से याद कर सकते हो। रेंज क्या है? जो पानी इनलेट हो रहा है माइनस आउटलेट। अप्रोच क्या है? जो आउटलेट हो रहा है माइनस डब्ल्यूबीटी। और एफिशिएंसी क्या है? रेंज बाय रेंज प्लस अप्रोच। एंड लोड क्या है? फ्लो रेट इनटू T1 माइनस T2। तो ये था कूलिंग टावर के ऊपर रिमेन्स कुछ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इससे कूलिंग टावर के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा टेक्निकल जॉब के लिए या फिर अपना एनसीईआरटी में भी बोर्ड के क्वेश्चन में बहुत सारा पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग एक नोट्स बना लो, नोट्स बना के याद रखो, पढ़ो। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर कोई डाउट्स है दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मैं आंसर करूंगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।